नमस्कार सभी विद्यार्थियों का पुनः आधार सीरीज में स्वागत अभिनंदन। साथियों, आप देख रहे हो सिलेक्शन देने वाली आधार सीरीज, जहां से सीधे क्वेश्चन आपके पेपर से मिलते हैं डायरेक्ट 10 मिनट के अंदर 50 से अधिक तथ्य है हमारा इसमें टारगेट रहता है। साथियों, बिलों से कई बार क्वेश्चन तगड़े, यदि जनजातियों में सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन आए हैं ना, तो बिलों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक बार झलक तो लगाएं कि बिलों से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं। चलो देखते हैं कि फायरे फायरे क्या है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। साथियों, मैं आपको दिखा दूं, आप देखिए, ये एक स्लाइड आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आप इस स्लाइड को गौर से देखो। यानी बीएसटीसी एग्जाम, लाइब्रेरियन के पेपर, 3rd ग्रेड के पेपर, 2nd ग्रेड के पेपर, राजस्थान पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में, एग्रीकल्चर ऑफिस में, पटवार में, ग्राम सेवक में, एक्सक्लूसिव ऑफिस में, ऑफिसर्स में, और 3rd ग्रेड के अंदर आरएस प्री तक के क्वेश्चन में साथियों बिलों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप एक बार निगाह लगाकर देखो क्वेश्चन कैसे हैं। आपके सामने देखो कितने गजब क्वेश्चन है साथियों। देखो आप, छेड़ा फाड़ना क्या है, कछाऊ क्या है, फायरे फायरे क्या है, कोटिया बिल ने किस शहर की स्थापना की, टापरा किसे बोलते हैं, गमेती क्या है, फाड़ा क्या है, महुआ क्या है, महादेव के वंशज कौन किसको मानता है, तलाक की प्रथा क्या है, टापरा क्या है, रास्तापाल कांड वगैरह वगैरह क्वेश्चन। साथियों, अल्टीमेट क्वेश्चन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, फोल्डर बना पड़ा है, आधार सीरीज सारी आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखो आपके सामने आए क्वेश्चन की श्रृंखला पूरे आपको पीडीएफ में मिलेंगे, चिंता मत करो। अब चलते हैं अपने बिंदु की ओर, जो अपना बिंदु है भील। देखो, भील जो है ना, वो बील शब्द है एक, और वो बील शब्द से बना है भील। भील का मतलब होता है, बील का मतलब तीर, तीर, और तीर चलाने वाला ही अपने आप को भील मानता है, और भील ही तीर चलाने वाला। प्राचीन समय की बात है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति यदि कोई है तो ये है। इनका घोष है फायरे फायरे, इनका घोष है फायरे फायरे, इनका घोष है फायरे फायरे। और इसके अलावा एक शब्द है कांडी। कांडी का अर्थ तो वैसे होता है तीर चलाने वाला, लेकिन इनको यदि कांडी बोलते हुए बुरे लगते हैं। कई बार ऐसा होता है, अब भले ही कोई आदमी बहुत मोटा मोटा है या कोई बहुत मोटी है, उसको कोई बोले ओए मोटी क्या हाल है, उसको बुरा लगता है। जबको पता है तू मोटी है, उसको बुरा लगता है। मोटा को मोटा बोले और मोटी को मोटा बोले, लेकिन वो मोटी है फिर भी स्वीकार नहीं होगा। वैसे ही यहां पर एक शब्द है, जैसे कई बार आप कुछ वर्ड बोलते हो लोगों को बुरा लगता है। कांडी शब्द की भी खास बात है, कांडी शब्द का मतलब बुरा नहीं है, लेकिन कोई मजाक में बोले तो इन बिलों को बुरा लगता है। लेकिन एक शब्द है पांडा, इसका मतलब होता है शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, शक्तिशाली। कांडा का मतलब होता है। तो आप लोग यहां पर देख रहे हो भील जनजाति, इसका मतलब तो बता दिया आपको, तीर चलाने वाला होता है। अब मैं कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स बताता हूं आपको भीलों से जुड़े हुए, कि भील शब्द का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। इनकी यह सबसे पुरानी जनजाति है, सर्वाधिक उदयपुर बांसवाड़ा में रहती है। कर्नल जेम्स शोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। घरों को कुया टापरा कहते हैं। गांव के मुखिया पालवी या तदवी कहलाता है, और पंचायत के मुखिया को गमेती कहते हैं। झोंपड़ियों को पाल कहते हैं, और पाल के मुखिया को पालवी कहते हैं। गांव या मोहल्ला जो होता है, गांव का भी कह सकते हो, मोहल्ला भी कह सकते हो, उसको फड़ा बोलते हैं। पेपर में गांव पूछा गया था। कांडी शब्द से ये अपमानजनक मानते हैं, कांडी शब्द उनका सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पांडा शब्द सुनना इनको बड़ा सम्मानजनक लगता है, अच्छा लगता है। पांडा का अर्थ शक्तिशाली होता है। भीलों में एक देवी होती है पथरक्षक देवी, जिसे पथवारी माता बोलते हैं, लेकिन शादी विवाह भी करती है एक देवी। शादी विवाह के लिए बताते हैं, बड़ी फेमस है, उसको बराड़ी माता बोलते हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है। इनका पवित्र वृक्ष महुआ है। महुआ के फूलों से शराब बनाते हैं, जिसको ये मावड़ी बोलते हैं, और शराब निकालने को ताड़ी निकालना बोलते हैं। साथियों, बड़ा गजब का क्वेश्चन बनता है, भील आबादी वाले क्षेत्र को भोमट या भोमट क्षेत्र बोलते हैं। और वैसे पहाड़ों का ढलानी क्षेत्र जहां जनता निवास करनी हल्की फुल्की लग जाती है, उदयपुर मेवाड़ साइड में, उसको मगरा बोलते हैं, मगरी भी बोल देते हैं, पहाड़ी क्षेत्र। भीलों का सबसे फेवरेट भोजन मक्का की रोटी होती है, और साथ में ये प्याज बड़ा पसंद करते हैं, कांदा बहुत खाते हैं साथ में। भीलों में रोग उपचार की एक विधि है, उसको डाम देना बोलते हैं। भीलों में तंग धोती होती है ना, मतलब ऊंची ऊंची ऐसे ऐसे पैक की हुई धोती होती है, ऊंची ऊंची, उसको डेपाड़ा बोलते हैं, देपाड़ा बोलते हैं। ढीली धोती को खोएतु बोला जाता है, और सिर के ऊपर एक साफा बांध, इसको पोतिया बोलते हैं। और जो अंगोछा होता है यहां रखते हैं, अंगोछा, उसको फाड़ू बोलते हैं, फाड़ू। देखो साथियों, महिलाओं का जो अधवस्त्र होता है नीचे, कछाऊ बोलते हैं। सर पे बांधने का कपड़ा चीरा कहलाता है। और इनके जो महिलाएं हैं, विवाह के अवसर पर एक लाल रंग की साड़ी पहनते हैं, उसको सिंदूरी बोलते हैं। एक महिलाएं पीले रंग की भी साड़ी पहनती है, इसको पीरिया बोला जाता है, पीले रंग की साड़ी। कुछ
छोटी छोटी शब्दावलियां हैं, उनके ऊपर जरा गौर फरमाते हैं। जैसे साथियों लिखा हुआ है, कुछ समझाने वाली बातें वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो, एक त्योहार के ऊपर साथी चुना जाता है, बहुत बढ़िया काम है, फालतू नहीं, रिश्ता नहीं करना, ये नहीं फालतू कुछ रिवाज नहीं है, बस त्योहार के ऊपर साथी चुनना है, पसंद आए चुन लो, भगोरिया कहलाता है। पाखरिया, एक भील जिसने सैनिक के घोड़े को मार दिया हो। हमसीडो, भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा साथ में गीत गाया जाता है। भील और भीलनी साथ मिलकर गीत गाते हैं, राग मिलाकर गीत गाते हैं, उसको हमसीडो बोला जाता है। होवन है, होवन मतलब होवन ही हो गया, हवन हो गया। भीलों द्वारा प्राकृतिक प्रकोप या दैनिक प्रकोप से बचने के लिए एक देवी की पूजा होती है, ओम स्वाहा वाला प्रक्रिया है होवन। खुड़ियाल, ये एक देवी है, विकलांग भीलों की इच्छाओं को पूरा करने के काम करते हैं खुड़ियाल माता। देवाल ढोल, गांव में बीमारी का संदेश देने वाला जो होता है उसको देवाल ढोल बोलते हैं। नाचनिया ढोल, शादी या मांगलिक विवाह के अवसरों पर ढोल बजाने का काम करते हैं। कोदरा, भीलों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जंगली अनाज जो होता है उसको कोदरा बोलते हैं। विल्ला, भीलों में मंदिरों का जो पुजारी होता है उसको विल्ला बोलते हैं। फिर है सीरा या चेकली, चीरा बाउसी बोलते हैं। भील जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर और उसके घर पर या खेत में एक पत्थर की मूर्ति स्थापित करते हैं, इसको चीरा बाउसी के नाम से जाना जाता है, चीरा बाउसी बोलते हैं। आगत, पुरुषों में श्वेत स्मारक को आगत कहा जाता है, श्वेत रंग का स्मारक बना दिया जाए उसको आगत के नाम से जाना जाता है। साथियों एक और शब्द बताता हूं, बड़ा काम का है, गजब का है, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राड खेलना, भीलों द्वारा खेली की जाने वाली होली होती है। राड मतलब लड़ाई, हंसी मजाक में लड़ाई एक प्रकार से देखा जाए तो राड खेलना यही कहलाती है। नोतरा, भील जनजाति में विवाह के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन पक्ष को दी जाने वाली एक राशि होती है, सहयोग राशि कह सकते हो, उसको नोतरा बोलते हैं। डागड़ा, वैसे तो नॉर्मल देखा जाए डागड़ा ढूंढाड़ी भाषा में छत को बोला जाता है, लेकिन भीलों में एक छपरा है जिस पर अनाज या चारा सुखाया जाता है, उसको डागड़ा बोला जाता है। इनडायरेक्टली संबंध तो छात से ही आ रहा है। ढाड़िया, भीलों में घरों के बाहर का जो बरामदा होता है उस बरामदे को ही हम लोग ढाड़िया बोलते हैं। और फिर आपके पास है हाथी वेड़ो, पिप्पल या बांस के पेड़ों को साक्षी मानकर शादी करने की परंपरा होती है। हाथी वेड़ो बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब की परंपरा है। पिप्पल या बांस के पेड़ों को साक्षी मानकर शादी करने की परंपरा हाथी वेड़ो कहलाती है। मातलोक, महिलाओं के काले पत्थरों में से बने स्मारक जो होते हैं उसको मातलोक बोलते हैं, देवियों के लिए पितरानी के लिए बने स्मारक होते हैं। अटक, भीलों की एक गोत्र होती है, इसको अटक बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है। बरड़, ये पुराने समय में एक टैक्स हुआ करता था, टैक्स लगता था, उस टैक्स को बरड़ बोलते हैं। भगत, भीलों में धार्मिक संस्कार कराने वाले व्यक्ति को भगत के नाम से जानते हैं। सैमल, भीलों में विवाह के समय इस पौधे को घर के बाहर लगाया जाता है और उसको सैमल के नाम से जाना जाता है। साथियों आज की क्लास में देखा आपने, मैं भीलों से संबंधित मैंने बहुत तगड़े तगड़े पॉइंट आप सबके सामने रखे हैं, गजब के पॉइंट आप सबके बीच लेकर आया हूं। क्वेश्चन थे साथियों, मैंने आपको पहले भी दिखाए, अब मैं आपको बारीकी से दिखा देता हूं। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, शहीद भील बालिका कालीबाई का संबंध किससे है? रास्ता पाल कांड, गुरुजी क्यों बचा रही थी बालिका, वो वाली बात है ये। टापरा किसको बोलते हैं? भीलों के घर को बोलते हैं। राजस्थान में मीणा जनजाति के पश्चात सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील है, आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक की परंपरा है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? महिलाएं कछाऊ पहनती है, वस्त्र की बात है। फायरे फायरे क्या है? इनका घोष है, रण घोष है, नारा है। कोटिया भील का संबंध किस जिले से है? कोटा से है। भीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा। भीलों के गांव के मुखिया गमेती कहलाते हैं। भीलों में गांव को फड़ा बोलते हैं। भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना एक मान्यता है इनकी। भील जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है? महादेव का मानती है। एक इनका पेड़ है जो इनकी अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ताड़ी निकालते हैं, महुआ। भोमट क्या है? मेवाड़ का भील आबादी वाला क्षेत्र है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति के लोकनाट्य कौन सा है? गंवरी लोकनाट्य है। साथियों नोट्स में नहीं था लेकिन पेपर में आया हुआ गजब का पॉइंट है। मेवाड़ में मगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी कौन है? तो केसरी नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी को माना जाता है, जैन संत है ये। निम्न में से एक मानचित्र दिया हुआ है साथियों, आपके सामने मानचित्र है, इसमें 4 जनजाति दे दी और सेट करके बताना है कौन सी जनजाति का कहाँ निवास है और भील उनमें से कहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साथियों। बड़े शानदार क्वेश्चन आप सबके पेपर में आने वाले
सीधे पेपर में पढ़ने वाले क्वेश्चन है। ये स्लाइड बहुत काम की स्लाइड है। इस तरह के सारे कंप्लीट नोट्स आपके आधार सीरीज के ग्रुप के अपने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट में आप जाते हो तो आपको वहां पर आधार सीरीज नाम का फोल्डर है, वहां पर आपको सारे कंप्लीट आपको हमारी डेटा वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। साथियों क्लास को शेयर किया करो जचा के, आपके छोटे से शेयर से कोई भला हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। शेयर कर दिया करो, टैक्स जीएसटी नहीं कटती है टैक्स शेयर करने से, तो आप शेयर जरूर किया करो, आपकी जिम्मेदारी है ये। ठीक है, कल मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।